कथा, भारत के व्यंजनों की अनसुनी कहानियां। भारतीय खाने का स्वाद जितना लाजवाब है, उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानियां भी हैं। इन व्यंजनों में छुपी कहानियां हमारे खान पान की विविधता, इतिहास और रचनात्मकता की झलक दिखाती हैं। आज हम आपको भारत के कुछ मशहूर पकवानों के अनसुने पहलुओं से रूबरू कराएंगे। समोसे की सुदूर यात्रा। समोसे की कुरकुरी और मसालेदार परत किसे नहीं भाती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समोसे का जन्म भारत में नहीं हुआ। इसकी जड़ें मध्य एशिया में हैं, जहां इसे संबोसक के नाम से जाना जाता था और इसे मीट से भरकर बनाया जाता था। जब 13वीं सदी में व्यापारी और आक्रमणकारी भारत आए तो अपने साथ यह नाश्ता भी लेकर आए। भारतीयों ने इसे मसालेदार आलू से भर दिया और तिकोना आकार देकर अपना स्वादिष्ट समोसा तैयार कर लिया। यह अब हर गली नुक्कड़ का राजा बन चुका है, लेकिन इसकी यात्रा का सफर और बदलाव इसे भारतीय खाने की शान बना देता है। समोसे की इस यात्रा में भारतीय रसोई ने इसे अपना अनोखा रंग और स्वाद दिया है। डोसा का दिव्य जन्म। डोसा भारतीय रसोई का एक ऐसा व्यंजन है जिसे बनाना जितना सरल है उतना ही स्वादिष्ट भी। इसका इतिहास दक्षिण भारत के उडुपी शहर से जुड़ा है। उडुपी मंदिरों में साधारण सामग्री से संतोषजनक भोजन बनाने का प्रयास किया गया और वहां चावल और दाल के मिश्रण से डोसे का जन्म हुआ। धीरे धीरे यह स्वादिष्ट व्यंजन दक्षिण भारत के मंदिरों से निकलकर पूरे देश में फैल गया और अब हर किसी का पसंदीदा नाश्ता बन चुका है। डोसे का यह दिव्य जन्म हमें बताता है कि सादगी में भी सौंदर्य और स्वाद का खजाना छुपा होता है। पनीर टिक्का का मुगलाई सफर। पनीर टिक्का हर पार्टी और रेस्तरां में एक खास स्थान रखता है, लेकिन इसका इतिहास मुगल दरबार की कारीगरी से जुड़ा है। मुगल शासक मांसाहार के शौकीन थे और मसालेदार टिक्के का आनंद लेते थे, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए भी कुछ स्वादिष्ट बनाने के लिए पनीर का इस्तेमाल किया गया। पनीर को मसालों और दही में लपेटकर अंगारों पर पकाया गया और मुगल रसोइयों ने इसे शाकाहारी टिक्के का रूप दिया। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि मुगलों के दरबार से होते हुए आम लोगों तक पहुंच गया। पनीर टिक्का का यह मुगलाई सफर आज भी उसे एक खास पहचान दिलाता है। जलेबी का जादुई कारवां। जलेबी की मिठास किसे नहीं भाती, पर क्या आप जानते हैं कि इसका जन्म भी भारत में नहीं हुआ। यह पकवान मध्य एशिया से भारत में आया और वहां इसे जुलाबिया कहा जाता था। इसे शहद में डुबोकर खाया जाता था, लेकिन भारत में इसे चाशनी में डुबोकर खाने का नया तरीका अपनाया गया। जलेबी का यह जादुई कारवां मध्य एशिया से भारतीय रसोई तक पहुंचा और फिर अपने गोल गोल आकार में डूबकर चाशनी में सराबोर हो गया। अब यह मिठाई भारतीय संस्कृति और उत्सवों का हिस्सा बन चुकी है और हर समारोह में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। गोलगप्पे का गौरव। गोलगप्पे को हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पानीपुरी, फुचका, गुपचुप आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि द्रौपदी ने पांडवों के लिए इसे बनाया था, जब उनके पास सीमित संसाधन थे। एक छोटी पूरी में मसालेदार पानी भरकर जब उसे परोसा गया तो सबने इसे बेहद पसंद किया। गोलगप्पे का यह गौरव महाभारत काल से आज की गलियों तक बना हुआ है और हर उम्र का व्यक्ति इसका दीवाना है। खिचड़ी का खजाना। खिचड़ी को सबसे सरल और स्वास्थ्यवर्धक भोजन माना जाता है, लेकिन इसका महत्व प्राचीन आयुर्वेद से लेकर मुगल दरबार तक फैला हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे सात्विक भोजन के रूप में परोसा जाता था और मुगल बादशाह अकबर के दरबार में इसे बड़े सम्मान से परोसा जाता था। आज भी भारत के हर कोने में इसे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी का यह खजाना भारतीय संस्कृति की सादगी और शुद्धता को दर्शाता है। हर व्यंजन का स्वाद ही नहीं,
बल्कि उसकी कहानी भी विशेष होती है। भारत के हर व्यंजन में एक संस्कृति, परंपरा और इतिहास का अंश छुपा हुआ है। जब हम इन व्यंजनों का स्वाद लेते हैं तो हम सदियों पुरानी परंपराओं का सम्मान करते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर भोजन के साथ एक अनोखा सफर और संस्कृति जुड़ी होती है।